राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम गीता के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अध्याय आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाए। यथे धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। मैं पीछे के एक वीडियो में यही श्लोक मैंने बताया था। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं, और शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है उस ज्ञान को, कई काल से पा रहा। आप अगर इस श्लोक को सुन रहे हो ना, तो आपके पूर्व जन्मों का कर्म भी इसमें है कि आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप भगवान से जुड़े हुए, भले आपके कुछ ऐसे कर्म के कारण आपको दोबारा जन्म मिल गया। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण निगच्छति। तो बोलते हैं, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, अज्ञश्च श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। तो परमार्थ से जो भ्रष्ट हो जाते हैं ना, एक ही मोह में पड़े होते हैं, एक ही चीज के बारे में सोचते सोचते परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं, और ऐसे मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और कहीं सुख नहीं। एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी नहीं बांधते। तो जो अपने कर्म को परमात्मा में अर्पित करके कर्म करता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो भी ज्ञान मेरा प्राप्त हो रहा है, ये मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर बैठा हुआ है कोई। आप सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई है जो इसे जानना चाह रहा है, और उस ज्ञान का महत्व मेरे जीवन के लिए होगा, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो परमात्मा करवा रहे हैं, तो ही आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, तस्माद ज्ञान संभुतम यत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारत। तो भगवान बोलते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा भेद करके, इसको ज्ञान रूप तलवार द्वारा नष्ट करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं, ये सारे चतुर्थ अध्याय का था श्लोक, और इन श्लोकों में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अपने कर्म को लेकर के, कि आप किस तरह से अपने जीवन के आगे के कार्य को कर सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। वैसे भी हमारा उद्देश्य भारत को
सबसे अग्रणी, सबसे ऊपर लेकर जाना, मतलब सबसे ऊपर, टॉप पर। आई वांट टू सी आवर इंडिया ऑन द टॉप। राधे राधे। सब्सक्राइब कर सकते हैं।